मैं हूँ साहिल सलेमान। रफ्तार टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के वीडियो में हम आपको चूहे के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, एक बूढ़ा आदमी किसी जंगल से गुजर रहा था। अचानक ही दूर से उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। करीब जाकर उसने देखा तो एक चूहा ज़ारो कतार रो रहा था। बूढ़े आदमी ने चूहे से पूछा कि क्या बात है, इतना क्यों रो रहे हो? चूहे ने कहा, मैं एक कमज़ोर जानवर हूँ। जंगल में बहुत सी बिल्लियाँ रहती हैं जो चूहों को खा जाती है। मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। उसी डर की वजह से सारा दिन अपनी बिल में घुसा रहता हूँ। डरा सहमा सा रहता हूँ। उस तरह डर डर के जीने से मैं तंग आ गया हूँ। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि वो मुझे एक बिल्ली बना दे, ताकि 4 दिन जो मेरी ज़िंदगी है वो मैं सुकून से किसी डर और खौफ के बगैर ज़िंदगी गुजार सकूँ। वो बूढ़ा आदमी नेक आदमी था। उसे चूहे पर तरस आ गया। उसने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने इस चूहे को बिल्ली बना दिया। अब डरपोक चूहा बहुत खुश था, क्योंकि अब उससे बिल्ली का कोई डर नहीं था। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े आदमी का दोबारा वहाँ से गुजर हुआ तो वो चूहा जो बिल्ली बना हुआ था दोबारा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और दुआ मांग रहा था। बूढ़े आदमी ने पूछा, अब क्या हुआ? उसने जवाब दिया, कुछ दिन तो मैं बिल्ली बनकर बहुत खुश रहा। फिर एक दिन जंगल में मौजूद कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से जान बचा ली। अब मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि वो मुझे एक कुत्ता बना दे, ताकि मैं सुकून से ज़िंदगी गुजार सकूं। बूढ़े आदमी ने फिर अल्लाह से दुआ की और वो चूहा कुत्ता बन गया। कुत्ता बनकर अब वो बहुत खुश था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि शेर ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते की तो जान पर बन गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो एक झाड़ी में छुपकर शेर से बच गया। अब उसे शेर से डर लगने लगा था। अब वो फिर से डर के मारे थर थर काँप रहा था और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग रहा था। बूढ़े आदमी ने पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? जिस पर चूहे ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे शेर बना दे। शेर बहुत ताकतवर होता है, जंगल का बादशाह होता है और किसी से नहीं डरता। शेर बनने के बाद वो बहुत खुश था। उसे लगा कि अब उसे किसी से डर नहीं लगेगा। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि शिकारी उसके पीछे लग गए। वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। अब उसे और भी डर लगने लगा था। बड़ा जिस्म होने की वजह से उसके लिए छिपना बहुत ही मुश्किल था। वो परेशान होकर फिर बूढ़े आदमी के पास आया। बूढ़े आदमी से अपनी मुश्किल का हल पूछा। उस अक्लमंद बूढ़े आदमी ने कहा, तुम कुछ भी बन जाओ, तुम्हें डर ज़रूर लगेगा। तुम शेर भी बन गए, जंगल के बादशाह भी बन गए, लेकिन फिर भी डर डर के जीते हो, क्योंकि ये डर तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा दिल उसी डरपोक चूहे का दिल है। अपने डर को तुम्हें खुद ही ख़त्म करना पड़ेगा। नाजरीन, अब चूहे को समझ आ गया था कि बहादुरी से जीने के लिए अपने अंदर के डर को खुद काबू करना पड़ेगा। उसने अपने आप को बदल कर डर के बिना जीने का फैसला किया और फिर से चूहा बन गया। नाजरीन, हम में से बहुत से लोग इस चूहे की तरह हैं जो किसी न किसी डर के साथ जीते हैं। एक स्टूडेंट को इम्तिहान से डर लगता है, जॉब करने वाले को अपने बॉस से डर लगता है, मजदूर को ठेकेदार से डर लगता है, वालिदैन को औलाद के बिछड़ने का डर लगता है। लोग क्या कहेंगे, हमें इस बात का डर लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मौत से डर लगता है। नाजरीन, डर एक ऐसी बीमारी है जो हमें ज़िंदगी में किसी मकाम पर नहीं पहुंचने देती। ये हमारी सलाहियतों को खा जाता है, हमारे परों को काट देता है, हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, क्योंकि डर कर या तो हम अपने फैसले बदल देते हैं और यहाँ पर खुद को ही बदल देते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वालिदैन को डर लगता है कि वो कहीं गिर ना जाएं, लेकिन वो फिर भी उस डर पर काबू पाकर उसे चलना सिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो गिरने से डरता है
वो कभी चलना नहीं सीख पाता। जो परिंदा अपने परों को खोलने से डरता है वो कभी बुलंद फिजाओं में नहीं उड़ पाता। डर कामयाब लोगों को भी लगता है, लेकिन वो उस डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर पर काबू पा लेते हैं, उसका सामना करते हैं और उससे जीत कर दिखाते हैं। क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कुछ बुरा ही होगा। और मंजिलों को पाते हैं बस वो लोग जिनके हौसलों से जुड़ा जिंदगी का फलसफा होगा। बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर और कुछ नहीं तो तजुर्बा तो नया होगा। नाजरीन, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रफ्तार टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस आसानी से आपको मिल सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साहिल सलेमान को दीजिएगा इजाज़त।